हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। आज की वीडियो में हम बातचीत करेंगे 3 ऐसी चीज़ें जो हमें पूजा पाठ के समय ध्यान रखनी चाहिए। हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की वीडियोस जो कि पूजा पाठ और वास्तु से संबंधित होती हैं और जो आपकी ज्ञानवर्धक जानकारी को बढ़ाती हैं, ऐसी वीडियोस मिलेंगी। तो वीडियो ऐसे पाने के लिए प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि और आप इसी तरह की वीडियोस देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि 3 ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हम पूजा पाठ करते समय ध्यान रखें। कई बार होता है ना कि हम कुछ भी चीज़ भगवान को चढ़ा देते हैं, लेकिन हमें कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मुझे भी नहीं पता था, एक बार मैं मंदिर में जाती थी तो मैं हल्दी से भगवान शिव को तिलक कर देती थी और शिवलिंग पर मैं हल्दी से ओम बना देती थी। तो किसी बुज़ुर्ग महिला ने, जो कि हमारे पड़ोस में ही रहती थी, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा कभी भी ऐसे आपको नहीं करना चाहिए। फिर मैंने इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा सर्च किया तो मुझे पता चला कि वो बिल्कुल सही कह रही हैं, हमें हल्दी से कभी भी उनको तिलक नहीं लगाना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम 3 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि हम कई बार बिना ज्ञान के, बिना जानकारी के कर देते हैं। सबसे पहला कार्य, अगर आप माता दुर्गा की, दुर्गा माँ अर्थात भवानी माँ, शेरों वाली माँ जिसे कहते हैं, उनकी अगर आप पूजा कर रहे हैं तो उनके पूजा पाठ में आप कभी भी दूर्वा अर्थात घास, जो जिसे हम कहते हैं ना कि दूब जो होती है, उसका प्रयोग कभी ना करें। माता की पूजा में दूर्वा का प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि दूर्वा का प्रयोग माता की पूजा में नहीं किया जाता है, ये अशुभ होता है। दूसरी चीज़, एक ही घर में आप कभी भी 2 शिवलिंग, 2 शालिग्राम और 2 शंख ना रखें। कई बार होता है हमारे घर में 2-3 शिवलिंग छोटे छोटे से हम ले आते हैं खरीद के, शालिग्राम ले आते हैं और शंख ले आते हैं, लेकिन देखो मूर्तियाँ चाहे कितनी भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका 2-2 होना ठीक नहीं होता है। उन्हीं चीज़ों में शामिल है ये शिवलिंग, शालिग्राम और शंख। एक ही घर में, एक ही पूजा मंदिर में ये 2 चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक साथ इनका ज़्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए। ज़्यादा संख्या में अगर ये चीज़ें होती हैं तो कलह कलेश बढ़ जाते हैं, साथ ही अशांति का माहौल उत्पन्न हो जाता है। तीसरी जो चीज़ है, भगवान विष्णु की यदि आप पूजा कर रहे हैं तो आप उसमें जब तिलक लगाते हैं भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप को, तो उसमें चावल का प्रयोग ना करें। आपने देखा होगा कि हम जब तिलक लगाते हैं किसी को तो ऊपर 2 दाने चावल के भी हम लगा देते हैं। ठीक है, ये शुभ होता है, लेकिन भगवान विष्णु की पूजा में या उनके किसी भी स्वरूप की पूजा में चावल के दाने लगाना वर्जित माना गया है। तो ये थी 3 ऐसी चीज़ें जो हम कई बार जाने अनजाने में कर देते हैं, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होता है उतना कि ये चीज़ सही है या गलत है। वैसे तो भगवान हमारी आस्था को देखते हैं। मेरा भी पहले यही मानना था कि देखिए, यदि हमारा मन साफ है और हमें नहीं है उस चीज़ की जानकारी, तो हम चाहे कुछ भी कर रहे हैं, भगवान सिर्फ हमारा साफ दिल देखते हैं। वो देखते हैं कि ये किसी का बुरा नहीं कर रहा है, ये सच्चे मन से मेरी पूजा कर रहे हैं। इनको नहीं पता है कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन जब हमें उस चीज़ का पता चल जाता है, उसके बावजूद हम वो चीज़ ना करें। तो उम्मीद है कि वीडियो मेरा आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।